आयज़ा ऐसी नागिन है जो किसी को भी डसे बगैर नहीं रहती है। असल में वो किसी की सगी नहीं है और अपनी आय पर आए तो कुछ भी कर सकती है, जिसकी वजह से मामलात काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो जाएंगे। क्योंकि घर के सब लोगों को पता तो चल चुका है असद के अलावा कि आयज़ा ही है जो घर के सारे मामलात ख़राब कर रही है और बारी बारी सबको जाने के लिए कह रही है। लेकिन ये बात का इल्म उसकी माँ को भी हो चुका है। उसकी माँ उसके लिए काफ़ी परेशान है और आ जाती है और कहती है कि बेटा देखो, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारा घर बर्बाद हो, लेकिन शायद तुम्हें मेरी बातों की समझ नहीं आ रही है। मैं तुम्हें बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अपनी बहन के साथ ये रवैया रख के तुम कभी सुकून नहीं ले सकोगी, बल्कि किसी के साथ भी। जो कुछ तुमने ईशल के साथ किया है, तुम्हें कभी भी ईशल इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं करेगी, बल्कि अल्लाह तुम्हें इस चीज़ के लिए कभी माफ़ नहीं करेगा। जिस तरीके से घटिया इल्ज़ामात लगाकर तुमने उसको यहाँ से बाहर निकाल दिया है, लेकिन जी आप देखेंगे कि इशल भी हिम्मत नहीं आ रही और वो इन लोगों का अब डट कर मुकाबला करने वाली है। इस चीज़ का अंदाज़ा आयज़ा को बिल्कुल भी नहीं था कि वो अब इन लोगों के मद्दे मुकाबिल चलेगी, क्योंकि वो समझ रही थी कि वो हार मानकर साइड पे हो जाएगी। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ। असल से ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी कि इशल फिर से स्टैंड लेने की कोशिश कर रही है और ये चीज़ उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी की बाइस है। आप देखेंगे असद जो है वो कहता है कि मुझे तो आयज़ा इस बात की समझ नहीं आ रही कि आखिर ये लड़की क्या चाहती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ करने के लिए ही वो ऑफिस में आई है और कुछ ना कुछ ऐसा करेगी जिसकी वजह से हर तरफ तबाही हो जाएगी। क्योंकि असद जानता है कि ये पीछे हटने वाली नहीं है, लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रही कि ये सब कुछ किया धारा सिर्फ़ और सिर्फ आयज़ा का है, जो कि अनाया और इशल के पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है और साफ साफ कह देती है अपनी बहन को कि अगर तुम भी मेरे रास्ते में आने की जुर्रत की तुमने भी, तो मैं तुम्हारा भी वही हशर करूँगी और बहुत जल्द तुम भी इस घर से बाहर होगी। और ये बात तुम अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बिठा के रख लो, तो उसकी बात भी सामने आ जाएगी। इसलिए इन सब बातों को छुपाने की कोशिश कर रही है और जानती है कि कुछ भी इधर बोलने का कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर बोलेगी तो सारा मामला खुद पर ही ख़राब होगा। इसलिए उसने ठान लिया है कि खामोशी के साथ ये सारी बातों को सुनेगी और बर्दाश्त करेगी, क्योंकि वो जानती है कि इसके अलावा यहाँ पे कुछ और भी बाकी नहीं है। आयज़ा अपनी आई पर आए तो वो कुछ भी कर सकती है। वो ना तो अपनी बहन को देखेगी और ना ही किसी और को देखेगी। इसलिए वो कभी भी दूसरों के साथ इस किस्म के ताल्लुकात नहीं बढ़ाना चाहती, क्योंकि वो जानती है कि इशल का इस घर में क्या हाल किया है और इन सब चीज़ों की ज़िम्मेदार सिर्फ आयज़ा है। लेकिन रूहान अब आयज़ा के बारे में बहुत आगे निकल चुका है और कहता है कि ख़बरदार, तुमने हमारे मामलात में बोलने की कोई भी ज़हमत की, तुम ये मत समझना कि तुम जो कुछ कर रही हो ना, ये सब कुछ तुम्हें रास आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बहुत जल्द तुम्हारी सारी हरकतों पे पर्दा फाश होने वाला है और तुम्हारी सारी असलियत खुल के सामने आने वाली है। तो बेहतर यही है कि तुम भी अब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि अब तुम्हारे भी बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। तुमने जो जो कुछ किया है, ये बात नाकाबिले बर्दाश्त है सबके लिए। इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिल से ये सारी बातें निकाल दो। और अगर तुम ऐसा सोच रही हो कि तुम्हारे साथ कुछ बेहतर होगा, तो अब ऐसा नहीं होने वाला। आयज़ा कहती है कि मुझे किसी का कोई खौफ नहीं और ना ही मैं किसी से डरती हूँ। तो बेहतर यही है कि आप लोग मुझे ये डरावे बहकावे किसी और को जाके दिखाओ। मुझे आप लोगों की इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं वो चीज़ हासिल करके रहूँगी जिस चीज़ की मुझे ख्वाहिश है। आयज़ा की माँ शदीद गुस्से में आ चुकी है और गुस्से में आके कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आखिर तुम किस किस्म की हरकतें कर रही हो? अपनी ही बहन के खिलाफ एक महाज खड़ा किया हुआ है, जिस पर वो कहती है कि आप नहीं जानती है नाया को कि वो किस तरीके से मेरे खिलाफ सबको वर्गला रही है और आहिस्ता आहिस्ता सब घर वाले मेरे खिलाफ हो चुके हैं। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे करतूत अगर मैं पहले ही जांच लेती तो कभी भी तुम पे यकीन न करती। काश मैंने तुम पे यकीन ना किया होता तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। जिस पर वो अपनी माँ से कहती है कि मुझे किसी से कोई बात
نہیں کرنی۔ اگر آپ کو انایا کی سائڈ لینی ہے تو آپ اس کی سائڈ لے سکتی ہیں، لیکن میرے سے بالکل علیحدہ ہو جائیے، کیونکہ میں اب کسی کی نہیں سنوں گی۔ اور آپ بڑے اچھے طریقے سے جانتی ہیں کہ اگر کوئی میرے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرے تو میں اس کو کس طریقے سے دور کرتی ہوں۔ جو میرے راستے میں رکاوٹ بنا، آج وہ ادھر نہیں ہے، اور میں بہت جلد انایا کو بھی یہاں سے جلتا کر دوں گی۔ پھر میں نہیں دیکھوں گی کہ وہ میری بہن ہے کہ کون ہے، کیونکہ ایشل کا جو میں نے حال کیا ہے وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے۔ آج کیسے تر تر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے اور کس طریقے سے نڈھال ہے غم سے۔ آپ کو میں یہی بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ جو کچھ بھی ہے یہ باتیں اسد تک نہ لاتا۔ اگر اسد کو کچھ بھی پتہ چلا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، تو میں آپ لوگوں کو نہیں چھوڑوں گی۔ اسد اور یہ اپنی بہنوں کی، یعنی کہ دونوں بہنوں کی یہ جنگ کافی دیر سے دیکھ رہا ہے، لیکن اس کو اندازہ نہیں ہے کہ آخر اصل بات ہے کیا۔ اس لیے وہ خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتا رہا، لیکن ایک دن آئزہ کو اس نے کہہ ہی ڈالا کہ آخر آئزہ کیا وجہ ہے جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں تمہارا رویہ انایا کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے دیکھ سکتا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ دونوں بہنوں میں کچھ تو ایسا چل رہا ہے جس کی وجہ سے معاملات بہت زیادہ گڑبڑ ہیں۔ جس پر انایا کہتی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور آپ کو بلا وجہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انایا جانتی ہے کہ اگر بات کھل گئی تو اس کی بات بھی سامنے آ جائے گی، اس لیے ان سب باتوں کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے، اور جانتی ہے کہ کچھ بھی ادھر بولنے کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اگر بولے گی تو سارا معاملہ خود پر ہی خراب ہوگا، اس لیے اس نے ٹھان لیا ہے کہ خاموشی کے ساتھ یہ ساری باتوں کو سنے گی اور برداشت کرے گی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ اور بھی باقی نہیں ہے۔ آئزہ اپنی آئی پر آئے تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، وہ نہ تو اپنی بہن کو دیکھے گی اور نہ ہی کسی اور کو دیکھے گی، اس لیے وہ کبھی بھی دوسروں کے ساتھ اس قسم کے تعلقات نہیں بڑھانا چاہتی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ ایشل کا اس گھر میں کیا حال کیا ہے، اور ان سب چیزوں کی ذمہ دار صرف آئزہ ہے۔ لیکن روحان اب آئزہ کے بارے میں بہت آگے نکل چکا ہے اور کہتا ہے کہ خبردار، تم نے ہمارے معاملات میں بولنے کی کوئی بھی زحمت کی، تم یہ مت سمجھنا کہ تم جو کچھ کر رہی ہو نا یہ سب کچھ تمہیں راس آ جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ بہت جلد تمہاری ساری حرکتوں پہ پردہ فاش ہونے والا ہے، اور تمہاری ساری اصلیت کھل کے سامنے آنے والی ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ تم بھی اب اس چیز کو ایکسیپٹ کر لو کہ اب تمہارے بھی برے دن شروع ہونے والے ہیں۔ تم نے جو کچھ کیا ہے یہ بات ناقابل برداشت ہے سب کے لیے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے دل سے یہ ساری باتیں نکال دو۔ اور اگر تم ایسا سوچ رہی ہو کہ تمہارے ساتھ کچھ بہتر ہوگا تو اب ایسا نہیں ہونے والا۔ آئزہ کہتی ہے کہ مجھے کسی کا کوئی خوف نہیں، اور نہ ہی میں کسی سے ڈرتی ہوں، تو بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ مجھے یہ ڈراوے دہکاوے کسی اور کو جا کے دکھاؤ۔ مجھے آپ لوگوں کی ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میں وہ چیز حاصل کر کے رہوں گی جس چیز کی مجھے خواہش ہے۔